तो हम लोग का चैप्टर हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत सेट्स का नॉलेज होना चाहिए। सेट्स का नॉलेज नहीं होगा तो फिर ये चैप्टर आपको डिटेल्स में समझ में नहीं आएगा। तो सेट्स में उतना डिटेल्स में भी हमको इसको समझने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। तो चूंकि हम लोग चैप्टर को बना करके आ रहे हैं नहीं, तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस रिलेशन एंड फंक्शन का 12 में जाइएगा तो बहुत जगह इसका यूजेज है, बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो कि आप 12 में पढ़ोगे तो आपका जो पहला ही चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन। फिर उसमें मिलने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन मिलने वाला, पहला ही चैप्टर आपको उसमें मिलेगा। फिर दूसरा चैप्टर जो होगा उसमें मिलेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये वाला ITF। इसमें भी आपको रिलेशन एंड फंक्शन की जरूरत पड़ेगा नहीं, मतलब फंक्शन जो शब्द आएगा ना, नाम ही इसका है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन शब्द आ गया तो फंक्शन को डिटेल्स में हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन क्या होता है। और उसके बाद से हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, हल्का फुल्का उसको समझेंगे और आगे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे हम। फिर इसी तरह से आप जाइएगा तो आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ना है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो उसमें भी आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगा, उसमें फंक्शन की जरूरत पड़ेगा। फिर उसके अलावा आपको डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया नहीं, उसके अलावा आपका क्या कहोगे उसको, वेक्टर हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया नहीं, मतलब बहुत जगह इसका आपको फलन का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ये संबंध जो होता है एवं फलन होता क्या है, आगे हम लोग अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक्स होगा वो होगा रिलेशन। रिलेशंस के बाद हम लोग क्या समझेंगे, फंक्शन। तो पहला जो टॉपिक्स होगा वो होगा हम लोग का रिलेशन, संबंध। क्या चीज, संबंध। तो साधारण बोलचाल के भाषा में संबंध से हमारा मतलब होता है, जैसे मान लो कि आप लोग को नहीं, तो हो सकता है इसमें किसी का कोई मामा का लड़का हो, कोई चाचा का लड़का हो, कोई मौसा मौसी का लड़का हो नहीं, या हो सकता है एक दूसरे का दोस्त हो सकता है कि एक दूसरे का दुश्मन भी इसमें हो नहीं। तो ये सब कौन सी हो गया, एक तरह का रिलेशन हो गया, नहीं हो गया, बोलते हैं ना। चलो उसका वो भतीजा है, उसका वो लड़का है नहीं, उसका वो पोता है, अच्छा वो पोते का वो दादाजी है, एक तरह का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें उस तरह के रिलेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, उस तरह के रिलेशन के बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या, पूरे मैथमेटिक्स में इस तरह के रिलेशन को हमें नहीं पढ़ना है। तो फिर किस तरह के रिलेशन को इसमें पढ़ना है, तो हमें दो सेट्स दिया रहेगा, दो समचय दिया रहेगा, और दोनों समचय में कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो उन एलिमेंट्स के संबंधों के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है इस चैप्टर में। यहाँ पर हमें रिलेशन से मतलब हो गया कि दो सेट्स होगा और उस सेट्स में कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसको हम लोग नॉन एम्प्टी सेट या अरिक्त समचय कहेंगे, मतलब रिक्त नहीं होगा वो, उसमें कुछ एलिमेंट्स होगा। जैसे मान लो कि अपने पास एक सेट हम ले लेते हैं ए, और इसका कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं 1 2 3, ये सेट्स हो गया। एक और सेट ले लेते हैं बी, इसके एलिमेंट्स हम कुछ मान लेते हैं 4 5 6 हम मान लेते हैं नहीं। अब इस चैप्टर में कुछ इसी तरह का सेट्स आपको मिलेंगे और उनके एलिमेंट्स के बीच क्या रिलेशन होगा, उसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पर रिलेशन समझेंगे, या उसी तरह के रिलेशन का हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेशन में तीन चीजें आप याद रखिएगा।
रिलेशंस में तीन चीजें आप याद रखिएगा। किसका, किससे, क्या। रिलेशन के लिए भाई होता है ना, रिलेशन के लिए दो चीजें चाहिए। दो व्यक्ति नहीं, कोई भी हो, दो चीजें तो ही तब रिलेशन बना पाएंगे। नहीं तो दो चीजें, किसका, जैसे हम कहते हैं ए का, किससे, बी से। क्या रिलेशन है वो हम बाद में बताएंगे। नहीं तो पहले तो आपको दो चीज कन्फर्म होना चाहिए। रिलेशन के लिए दो चीजें होना चाहिए। किसका, किससे, दो सेट चाहिए। किसका, किससे, दो सेट चाहिए कम से कम, तभी ना कह सकेंगे किसका, किससे। नहीं, क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल किसका किससे ये चीज हमको लेकर के आगे बढ़ना है। तो हमने दो सेट्स ले लिया, ए और बी, ए का बी से। अब क्या रिलेशन है, तो देखो इसको हम समझने के लिए दो तरीका से इसको हम लोग ये करते हैं। पहले तो आप इसको इस तरह का एक डायग्राम बना दो। इस तरह के डायग्राम को, इस पूरा सर्कल नहीं है, ये थोड़ा सा, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ इस टाइप का ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घवृत्त। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको एलिप्स, क्या बोलते हैं, एलिप्स। तो इस टाइप का कुछ डायग्राम दे देंगे, और यहाँ भी कुछ इस टाइप का डायग्राम हम दे देंगे इसको बोल। अच्छा, अब इसके अंदर एलिमेंट्स लेंगे, तो इसको हम सेट ए मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, अब ए के एलिमेंट्स को इसके अंदर हम लिख देंगे, तो एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। अच्छा, बी का एलिमेंट को हम इसमें लिखेंगे, चार, पांच, छ हो गया, चार, पांच, छ हो गया। अब हम ए का रिलेशन बी से, मतलब ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट से हम कराने जा रहे हैं। अब देखो किस तरह का रिलेशन होता है। हो सकता है इस एक का रिलेशन ये तीनों के साथ हो। अब क्या रिलेशन हो बात की चीज है। हो सकता है एक का रिलेशन क्या चीज हो, ये तीनों से है। तो एक का रिलेशन ये चार से, तो किरण आरेख के द्वारा इसको दिखाते हैं, नहीं किरण आरेख के द्वारा। अच्छा, एक का रिलेशन हो सकता है पांच से भी हो, एक का रिलेशन हो सकता है उसी तरह से। तो इस चीज को हम ऐसे लिखें, एक का रिलेशन चार से, तो एक और चार के बीच रिलेशन है एक का रिलेशन किसे, चार से, तो एक चार। अच्छा, फिर एक का रिलेशन किसे, तो एक कॉमा पांच। फिर एक का रिलेशन किसे, तो कॉमा एक कॉमा छ। उसी तरह से दो का भी रिलेशन इससे हो सकता है। नहीं तो दो का रिलेशन किससे, चार से हो सकता है, दो का रिलेशन पांच से। अब क्या रिलेशन हो बात की चीज, हम बाद में हम इसको कंफर्म करेंगे। तो फिलहाल ए का रिलेशन बी से, मतलब ए के एलिमेंट का रिलेशन बी से, क्या बात की चीज है। तो ए का रिलेशन चार से हो सकता है, क्या रिलेशन है बात की चीज है। ए का रिलेशन पांच से हो सकता है, क्या रिलेशन होगा बात की चीज है। ए का रिलेशन छ से, तो क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कॉमा चार। इसका मतलब ए का रिलेशन चार से है, क्या है वो बात की चीज है। ये भी कह सकते हैं एक चार जो है एक से तीन बड़ा है, नहीं तीन कौन सी है, बड़ा है, ये भी एक रिलेशन हो गया, नहीं हो गया। या एक चार कौन सी है, एक का चार गुना है, ये भी एक तरह का रिलेशन हो गया। तो बात की चीज है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से ए का रिलेशन किससे हो सकता है, पांच से। ए का रिलेशन किससे हो सकता है, छह से हो सकता है। पुनः दो का रिलेशन, क्या लिखेंगे इसको, दो कॉमा चार, दो कॉमा पांच, दो कॉमा छ। उसी तरह से तीन का रिलेशन भी तीनों से हो सकता है, तो तीन का रिलेशन चार से हो सकता है, तीन का रिलेशन पांच से हो सकता है, तीन का रिलेशन छ से हो सकता है। नहीं, इस तरह से एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए के एक सेट ए का रिलेशन सेट बी से, मतलब ए के अवयवों का रिलेशन
ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट से, सेट बी के एलिमेंट से। किस तरह का रिलेशन? तो वही एक का रिलेशन किससे हो सकता है? 4 से। एक का रिलेशन 5 से 1,5, एक का रिलेशन 6 से 1,6, 2 का रिलेशन 4 से 2,4, 2 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 4 से 3,4, 3 का रिलेशन 5 से, 3 का रिलेशन 6 से हो सकता है। और इस चीज को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स, माने दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं इस चीज को? हाँ, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से ए क्रॉस बी। ए क्रॉस मतलब रिलेशन जानने के पहले हमें ये दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमको जानना चाहिए था, लेकिन हमने डायरेक्ट पहले आपको एक रिलेशन ही बता दिया। नहीं तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि ए और बी के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। कार्टेशियन तो वही रहे जो यहाँ पर हम लिखे हैं ए और बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणन। इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं दो समुच्चयों का, दो समुच्चयों का कार्तीय, कार्तीय गुणन पढ़ा जा रहा है ना, कार्तीय गुणन इसको हिंदी में बोलेंगे। और इसको लिखने का तरीका ये वाला होता है, इसको बोलते हैं ए और बी दो सेट्स हैं जिसका कार्तीय गुणन ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो दो सेट्स दिया रहे तो दो सेट्स का कार्तीय गुणन भी एक सेट से ही होता है, इसीलिए इसको मझौला क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो दो सेट्स दिया रहे, इसका कार्तीय गुणन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सेम वही प्रोसेस, इसके एलिमेंट से इसका रिलेशन बना दो, वही ए और बी का कार्तीय गुणन हो जाएगा। दो सेट्स दिया रहे और दोनों सेट्स का कार्तीय जो गुणन होगा, मतलब कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा, वो कैसे हम लोग लिखते हैं? तो ए और बी के जो एलिमेंट्स है उनके बीच के अवयवों के बीच जो इस तरह का रिलेशन आप बना दोगे, उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक सेट हम ए ले रहे हैं, इसका एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 4, 5। एक सेट ले रहे हैं बी, इसका एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 3, 6, 7। अब हमें ए और बी के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। नहीं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी। इसको ए गुना बी मत बोलना, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे ए और बी दो सेट्स है, नहीं ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सेट्स ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन बराबर कितना होगा? तो बस रिलेशन बना दो। 4 का रिलेशन किससे? 3 से, तो 4,3। 4 का रिलेशन 6 से, 4,6, 4,7। नहीं अच्छा 3 का 5 का 5,3, 5,6, 5,7। अब देखो आई चुकी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेट्स होता है। तो सेट्स का पहचान यही होता है कि इसके एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रेसेस में मतलब मझौला क्वेश्चन में क्या करते हैं? रख देते हैं। अब आप एक चीज बताओ, ए भी एक सेट्स है, इसका एलिमेंट कौन है? एक। तो इसको हम देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखते हैं एक सेट्स है, इसका एलिमेंट्स हो गया 1, 2, 3। इसको हम ऐसे लिख दें एक ए का एलिमेंट्स है तो 1 बिलोंग्स टू ए, लिखेंगे ना। 2 ए का सदस्य है
बी बिलोंग्स टू ए, 3 ए का सदस्य है, 3 बिलोंग्स टू ई। अच्छा जी चलो, अब ए क्रॉस बी, ये अभी एक सेट्स हो गया। इसका एलिमेंट देखो तो ये सब पेयर में है कि अलग अलग है? पेयर में है, जोड़ा में है। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा सेट्स होगा, मतलब ये एक सेट्स हो गया। इस सेट्स को हम मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं? सी। तो सी का एलिमेंट्स कौन हो गया? 4 3। सी का एलिमेंट्स कौन हो गया? 4 6। तो कार्टेशियन दो सेट्स के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उसके एलिमेंट जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं, जोड़ा में होते हैं। लेकिन इसमें जोड़ा में है नहीं है। लेकिन ए और दो सेट्स दिया रहे और उसका कार्टेशियन हम प्रोडक्ट निकालते हैं नहीं, मतलब ए और बी दो सेट्स है और ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस में होंगे? युग्म में होंगे, जोड़ा में होंगे, नहीं पेयर में होंगे। और आप देखो यहाँ पर अभी पेयर में कुछ खासियत देख रहे हो, प्रॉपर्टीज कुछ देख रहे हो, देखो ध्यान से यहाँ पर ये चार जो है ना ए का एलिमेंट्स है, देख लो यहाँ पर ये जो है ना ए का एलिमेंट्स है और ये बी का, इसमें भी देखो ये ए का एलिमेंट्स है, ये किसका एलिमेंट्स है? अच्छा इसमें देखो किसका एलिमेंट्स है? ए का, ये किसका? बी का। मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स है ना, प्रत्येक युग में जो भी एलिमेंट्स है एक क्रम से है। क्रम का मतलब कि पहला एलिमेंट्स ए का और दूसरा एलिमेंट्स बी का। बात समझ रहे हो कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं तो वो भी एक सेट्स आता है और उस सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर में होते हैं और वो एक क्रम से होते हैं। इसीलिए ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो उसके एलिमेंट पेयर में होते हैं और वो एक खास ऑर्डर में होते हैं, क्रम में होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 4 3 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, नहीं फिर हम बोल सकते हैं 4 6 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, बोल सकते हैं ना। तो देखो तो ऑर्डर में है कि नहीं, इसका एलिमेंट हो गया ऑर्डर में है, सॉरी पेयर में है, पेयर में है, आई क्रम से है, ये 4 ए का एलिमेंट। अच्छा ये दूसरा नंबर पर बी, दूसरा नंबर पे क्रम से है कि नहीं है, मतलब खास ऑर्डर में है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है इसको। मतलब कि दो एलिमेंट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं है कि नहीं वो पेयर में होते हैं और चूंकि वो एक क्रम से होते हैं इसीलिए उसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, क्रमित युग्म बोला जाता है। ऑर्डर्ड पेयर को क्या बोला जाता है? हाँ ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं, इसको बोला जाता है क्या चीज? क्रमित युग्म बोला जाता है, क्रमित युग्म बोला जाता है। ये तो युग्म है ही, क्रमित क्यों बोल रहे हैं? क्रम, क्रम का मतलब हो गया देखो ए क्रॉस बी है तो ए का जो एलिमेंट होगा पहले होगा और बी का एलिमेंट क्या होगा? दूसरे नंबर वाला होगा। तो क्रम है कि नहीं? प्रत्येक ऑर्डर पेयर में ए का एलिमेंट पहले होगा, बी का एलिमेंट बाद में होगा। अच्छा बी क्रॉस ए निकालें तभी सेम आएगा कि अलग आएगा? अलग आएगा नहीं। बी क्रॉस ए निकालोगे तो 3,4 6,4, मतलब हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, नहीं होगा। आगे होगा। अब हम क्या करते हैं इसको हम अब सेट बिल्डर फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ए और बी दो सेट्स है,
इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स मिलेगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा। ऑर्डर पेयर में आएगा तो हम एक को ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। ए और बी दो सेट्स है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे। तो एक को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को सच दैट, इस प्रकार कि ये पहला एलिमेंट ए का होगा तो ए बिलोंग्स टू ए, नहीं एंड का मतलब और ये बी बिलोंग्स टू का। तो ये हो गया। इसी चीज को हमने किस फॉर्म में लिखा, सेट व्हीलर सेट, याद रहेगा। फिर से रिलेशन में सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, थ्री सेट्स भी हो सकता है। टू सेट मतलब सेट्स क्या होता नहीं, तो हमारे पास दो सेट्स रहेगा, एक को हम ए मान लेंगे, दूसरे को बी। तो ए का भी कुछ एलिमेंट्स होगा और बी का भी एलिमेंट्स होगा, नहीं तो ये दोनों का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कार्तीय गुणन निकालना है। तो कार्तीय गुणन को हम लोग ए क्रॉस बी इस चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, कैसे लिखेंगे ए और बी के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट, नहीं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ए के एलिमेंट से रिलेशन हम बी से करा देते हैं, ए का एलिमेंट का रिलेशन बी से करा देते हैं। जैसे ए का रिलेशन 4 से हो सकता है, एक तो 1 4 हो गया, नहीं हो गया। ए का रिलेशन किससे हो जाएगा, 5 से, तो 1 5 हो गया। ए का रिलेशन किससे, तो 1 6 हो गया। उसी तरह से 2 का रिलेशन करा देंगे और 3 का रिलेशन करा देंगे। और इस तरह से ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हमको मिलते हैं वो पेयर में मिलते हैं और ये क्रम से होते हैं। क्रम का मतलब प्रत्येक पेयर का पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का है। इसीलिए ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। मतलब एक मतलब क्रमित, मतलब क्रम से होते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। कोई दिक्कत। और ए और बी का जो प्रत्येक ऑर्डर पेयर ही एक रिलेशन को बताता है। देखो नहीं, रिलेशन ही बतला रहा है, ए का रिलेशन, ए का रिलेशन, ए का रिलेशन। तो बात तो वही कर रहे हैं जो पहले आपको बताए हैं कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या, किस तरह का, नहीं तो प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन कुछ न कुछ दूसरे के रिलेशन संबंधित होगा, नहीं तो संबंधित कर दो आप, एक रिलेशन बना दो, वही उसका क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ए का रिलेशन किससे, तो 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। 2 का रिलेशन 4 से भी हो सकता है, 5 से 6 से। उसी तरह से 3 का भी रिलेशन हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से और 6 से हो सकता है। तो अब आप एक चीज बताओ, मान लो ए में 3 सदस्य है तो एन ए बराबर कितना हो जाएगा, 3। और मान लो बी एक सेट है, इसमें भी 3 सदस्य है, एन बी बराबर, तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब एन इंटू ए क्रॉस बी, तो बराबर हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को आपको एनसीईआरटी में एक और मेथड से इसको दिखाया गया है, एक और मेथड से क्या किया गया, दिखाया गया है। तो इसको हम मिटा देते हैं।
चलो यहाँ से मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। उसने क्या किया है, ए और बी मान लो यही दो सेट्स है, नहीं तो उसने ये दोनों सेट्स के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के उसने क्या किया, एक इस तरह से लाइन खींच दिया, नहीं जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, एक ले लिया एक्स एक्सिस, क्या ले लिया, लेकिन एक्सिस लिखा नहीं है उसने, उसने एक्सिस लिखा नहीं। अब एक्स अक्ष पर क्या किया, ए के एलिमेंट को ले लिया, और वाई एक्सिस पर किसको ले लिया, बी के एलिमेंट को। तो चलो हम भी लिखते हैं, एक, दो, तीन, और वाई एक्सिस पर किसको लेना है, बी के एलिमेंट को। तो चलो ले लेते हैं, चार, पांच, छह ले लिया, नहीं अब उसने क्या किया, इस तरह से ग्राफ पेपर आपका इस तरह से लाइनिंग होता है, एक को मिला करके वर्टिकली इस तरह से दे दिया, दो को इस तरह से दे दिया, और तीन को कुछ इस तरह से दे दिया, और चार के सामने से हॉरिजॉन्टली एक लाइन ऐसे खींच दिया, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। अब देखो कितना पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जंक्शन है, नहीं ये वाला। अब इस पॉइंट का, अब तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, नहीं इस पॉइंट का निर्देशांक कितना, एक, चार, हाँ तो हो जाएगा एक कॉमा, इसका कितना, इसका कितना, यहाँ से आते हैं, दो कॉमा चार, दो कॉमा पांच, दो कॉमा छ, ये हो जाएगा तीन कॉमा चार, पांच कॉमा छ, नहीं लेकिन उसने अब इस लाइन को उसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं माना, उसने इसको क्या किया, इसे मिटा दिया, इसे क्या किया है, मिटा दिया इसे। अब तुम कहोगे सर तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्यों नहीं माना उसको, उसने एनसीईआरटी वाले ने क्यों नहीं माना उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो तो यही चीज आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला देखो तो टोटल ये चीज आ गया। तो ए और बी के बीच, ए और बी दो सेट्स हो, उसके एलिमेंट दिए हुए हो, तो उसके बीच का जो रिलेशन है अर्थात उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसको मिटा क्यों दिया, लिखा क्यों नहीं, आपने क्यों मिटा दिया। देखो आप पढ़ रहे हो सेट्स, और कार्टेशियन प्लेन जो होता है, निर्देशांक अक्ष जो होता है उस संख्या के लिए है। एक्स एक्स अक्ष कौन सी है, एक एक नंबर लाइन है, एक संख्या रेखा है जिस पर संख्या को निरूपित किया जाता है। और सेट्स में संख्या भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। जैसे मान लो हम एक ए सेट्स ले लेते हैं, इसका एलिमेंट्स हम मान लेते हैं मोहन, सोहन, नहीं हाँ मोनू, रवि, नहीं एक बी सेट्स ले लेते हैं, इसका हम मान लेते हैं भोलू, नहीं टोनू, गोलू, क्या चीज, गोलू। अब एक्स एक्सिस पे उसको लेंगे और वाई एक्सिस पे ले लेंगे, तो उसको कैसे, अब राम को मोहन को पहले लिखे कि सोहन को पहले लिखे, और मोहन का रिलेशन भोला से, तो भोला कहाँ पर है इधर, कैसे इस चीज को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं क्योंकि सेट्स में ये भी तो हो सकते हैं एलिमेंट, नहीं इसीलिए उसने बुद्धिमानी किया, कहा कि जाओ एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान करके, लेकिन लास्ट में कह देंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, क्योंकि कोई विद्यार्थी कहेगा सर अब राम तो एक है तो यहाँ पर नहीं लिखिए, अब सोहन को कहाँ पर लिखेंगे, मोहन को कहाँ लिखेंगे, भोला कितना ऊपर ले जाएंगे तो भोला मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा आपको, नहीं इसीलिए उसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्या किया, मिटा दिया, कहा कि नहीं झंझटी खत्म कर दो, झंझट खत्म कर दो। तो कुछ इस तरह से हमारे एनसीईआरटी में कुछ ए और दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को व्यक्त किया गया। अब हम बात करते हैं कि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर समान कब होते हैं। जैसे मान लो
कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने, जैसे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ले लिया, इसका एलिमेंट्स हो गया A1 B1, ऑर्डर पेयर में मिलेगा। और दूसरा दो, हाँ, दो सेट्स और है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ले लिया, का ऑर्डर पे एक ले लिया X1 Y1। अब यदि ये दोनों ऑर्डर पेयर समान होगा तो समान होने के लिए जरूरी है कि A1 क्या हो, X1 के बराबर हो, नहीं तो बराबर होगा तो इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ A1 बराबर क्या हो जाए X1 और B1 बराबर क्या हो जाए Y1, B1 बराबर Y1 हो जाए। ठीक है, अब जो आपने पढ़ा इसी से रिलेटेड जो है आपका पहला एक्सरसाइज है 2.1 है, 2.1 है। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए। ए और बी दो सेट्स दिया रहेगा, दोनों सेट्स के बीच का रिलेशन हमको निकालना रहेगा। तो रिलेशन से हमारा मतलब होगा कि ए और बी जो दो सेट्स दिए हुए हैं उनके अवयवों के बीच के संबंध को ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम। हर समय तो संबंध को कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से एक रिलेशन बना देते हैं, नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे ए और बी दो सेट्स है तो इसका हम रिलेशन बना देते हैं। तो रिलेशन क्या हो सकता है, ए का रिलेशन ये तीनों से हो सकता है, ए का रिलेशन 4 से तो 1 4, ए का रिलेशन 5 से 1 5, इस तरह से एक हमने क्या किया, रिलेशन बना दिया। इस रिलेशन को लेकर के जो हम सेट्स बनाएंगे ना, वही ए और बी का क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट्स होता है एक रिलेशन को बतलाता है, या जो रिलेशन हम लोग निकालते हैं वो ए और बी का क्या बतलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है, बतलाता है, नहीं। और रिलेशन में क्या होता है, दो सेट के रिलेशन में मतलब एक और बी, ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं। किस पेयर में होते हैं, ऑर्डर मतलब युग में होते हैं, और वो भी क्रम से होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्रमित युग कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इसको व्यक्त करने का एक ये तरीका, एक आपको तीर आरेख द्वारा जहां पर हम बता दें यहाँ पर ऐसे बॉक्स ये एलिप्स दे करके, एक तरीका ये वाला, एक तरीका, एक ये वाला, एक ये वाला यहाँ है, ये वाला दीर्घ वृत्त में जो करके हम लिखे थे, और तीसरा ये वाला। तो हम लोग ए और बी के बीच के कार्टेशियन प्रोडक्ट को तीन तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, नहीं मतलब ए और बी के रिलेशन को हम तीन तरीका से क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं। अब प्रश्न हम लोग का क्या है, इसको प्रश्न है हमारा एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि x बट्टा 3+1 कोमा y माइनस 2 बट्टा 3 इज इक्वल टू 5/3 कोमा 1/, तो x और y का मान ज्ञात करो। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये क्या है, ऑर्डर पेयर में है, क्रमित युग में है, मतलब किसी से दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये एलिमेंट है और ये भी है। तो दो ऑर्डर पेयर समान है, तो समान कब हो सकता है, जब इसका पहला इसके पहला के बराबर हो जाए, इसका दूसरा दूसरा के बराबर हो, बराबर है यहाँ पर। तो दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होता है, जब पहला पहला के बराबर हो जाए और दूसरा दूसरा के बराबर हो जाए। तो लिखते हैं यहाँ पर
समान है, क्या चीज है, इसलिए हो गया इतना। अब +1 उधर भेज दो, एक्स बट्टा 3 बराबर 5/3 -1, नहीं, अब इधर जाते हैं, 2/3 को उधर भेज दो, तो y बराबर हो जाएगा 1/3 + 2 यहाँ पर देखो क्या होगा, x/3। अब देखो यहाँ पर तीसरा तीसरी गुना कर दो, 5 है कम और 3 है कम, अब /3 है कम, कॉमा, यहाँ पर हर सेम है तो प्लस है तो जोड़ दो, 1 जोड़ दो 2 1, तो y बराबर हो जाएगा 3 एलसीएम सही नहीं लेते हैं। अच्छा, अभी हर शहर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो x बराबर और y बराबर, तो हो गया, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, नहीं, देखो यहाँ पर 2 नंबर में समुच्चय ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, लेकिन दिया नहीं है, दिया है, नहीं दिया है, तो ये तो कंफर्म हुआ कि Na बराबर 3 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स ए इज इक्वल टू कितना, 3। अच्छा, और क्या दिया, बी एलिमेंट्स के कितने हैं, बी सेट्स के कितने एलिमेंट, कौन, 4 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स बी इज इक्वल टू 3, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 होंगे, कितने होंगे, 9 होंगे, नहीं, तो कह रहा है, तो हमें ये ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, ये चीज निकालना है, तभी हम यहाँ पर लिखे हुए थे, नहीं, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, तो हो जाएगा 3 इंटू बराबर कितना, नहीं, चलिए 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या दिया है, जी एक सेट्स है जिसके एलिमेंट्स कितने, 7 और 8, नहीं, अच्छा, एच एक एलिमेंट्स है, एक्स एक सेट्स है जिसके एलिमेंट 5 4, तब कह रहा है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकाले, तो एक नंबर में हम निकाल देते हैं जी क्रॉस एच, मतलब जी के एलिमेंट से एच के एलिमेंट से रिलेशन करा दो, नहीं, तो 7 5 7 कॉमा पहला हो जाएगा, 7 4 7 अब 8 का रिलेशन कराओ, 8 5 8 4 और 8 2 हो जाएगा। अब निकाल दो एच क्रॉस जी, मतलब एच के एलिमेंट का रिलेशन जी के एलिमेंट्स के जी के एलिमेंट से रिलेशन करा दो, नहीं, एच ये वाला हो जाएगा, तो पहले इसके देखो ऑर्डर पेयर में रहता है, माने एच का एलिमेंट पहले रहेगा, तो 5 का रिलेशन 7 से कराओ, हाँ बोलो, 5 8, नहीं, 4 7, नहीं, 4 8 2 7 2 8 हो जाएगा, तो देखो तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी एक ही चीज है, नहीं, अलग अलग है, ऑर्डर पेयर में अंतर हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक एलिमेंट्स हो गए 1 2,
और बी के एलिमेंट्स हो गए 3 4, नहीं तो हमको देखना है कि ये कथन जो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट, ये सत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। तो हम यहाँ पर पहले आप बी इंटरसेक्शन फाई निकालो। तो बी इंटरसेक्शन फाई तो उभयनिष्ठ। तो बी देखो, बी हो गया आपका, ये हो गया 3,4 और इंटरसेक्शन फाई। तो फाई में एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये फाई लिखो या ऐसे लिखो, एक ही चीज हो गया। तो इंटरसेक्शन ये कहता है कि ये दोनों में जो कॉमन हो वो लिख डालो। तो इसमें तो एलिमेंट 3 और 4, इसमें कुछ है नहीं होगा तो कॉमन कैसे होगा? मतलब इसके उभयनिष्ठ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब इसे जो सेट्स बनेगा वो खाली होगा। तो मतलब इसी को क्या बोलेंगे? फाई। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? फाई। तो यहाँ पर लिखते हैं ए क्रॉस, इसके जगह पर कितना हो जाएगा? फाई। तो अब इसका ए और फाई का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो गया, जैसे ए का एलिमेंट कितना हो गया? 1,2 क्रॉस, इसका तो कुछ है ही नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तब ना हम लिख पाएंगे जब इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हो। अरे ए का रिलेशन हम तब, किसका किसी से? तो इसमें तो एलिमेंट्स नहीं है, तो किसका किसी से? दूसरा तो है ही नहीं है। इसका मतलब कि इसका भी क्या होगा? आई होगा। मतलब इसका ऑर्डर पेयर बनबे नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा कथन कौन सी है? ट्रू है कि हाँ भाई, इसका क्रॉस ए और बी इंटरसेक्शन फाई का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसके एलिमेंट्स कुछ नहीं आएंगे, मतलब उसमें ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा।